हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के तहत नाटक पढ़ने जा रहे हैं। नाटक का नाम है इंजोत, जो 3 कौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। यह नाटक उस समय लिखा गया था जब हमारे समाज में एड्स जैसे भयंकर बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लोगों को जागरूक करने के लिए इस नाटक को लिखा गया है। आज हम लोग इस नाटक के माध्यम से देखेंगे कि एड्स जैसे भयंकर बीमारी को लोगों को समझाने के लिए इस नाटक के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया गया है। चलिए देखते हैं। घर कर एक कोठरी। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कहानी में, इस नाटक में मुख्य पात्र हैं सूरज, रोशनी और डॉक्टर साहब। 3 मुख्य पात्र हैं। चलिए देखते हैं। घर कर एक कोठरी, कोहबर कर रूप में चौकी पर बिछना है। घर की एक कोठरी में कोहबर, जहाँ पे नया अगर शादी होता है तो पति पत्नी एक घर में रहते हैं, जो वहाँ पे कोहबर कुछ लिखा हुआ भी रहता है, कोहबर लिखा हुआ रहता है और वहीं पे लोग रहते हैं, वहाँ का दृश्य है। कोहबर के रूप में चौकी पर बिछना है। चादर नावा मतलब नया चादर है। 2 ठो तकिया फूल लरी से सजाल है। फूल लरी से पूरा सजाया हुआ है, जिस तरह से फर्स्ट नाइट के शादी होने के बाद फर्स्ट नाइट के दिन सजाया जाता है, उसी तरह से पूरा सजा हुआ है। रोशनी सपायर के बीच चौकी पर बैठल है और सोच में डूबल है। रोशनी जो दुल्हन है वो सपर पर के चौकी पर बैठी हुई है और सोच में डूबी हुई है। सोच कर छाप होकर चेहरा पर दिसेला, और जो सोच रही है, टेंशन में है, चिंतित है, उसका चेहरा पे साफ देखने को मिलता है। कभी आनंदित है, मतलब कभी खुशी भी लग रहा है, कभी तनाव, कभी टेंशन में भी है। दूरा खुला है और दरवाज़ा जो है खुला है। पर्दा लगल है और पर्दा लगा हुआ है। केवाड़ी से, अब केवाड़ी से जो दरवाज़ा है उससे सूरज कवारी को, मतलब दरवाज़ा को सूरज थपथपालक, मतलब थपथपाया, ठक ठक किया। सूरज भीतरे आय सकीला, सूरज बोलता है ना, सूरज जिससे शादी हुआ है रोशनी का ना, सूरज बोलता है भीतरे आय सकीला। अब रोशनी बोल रही है सिर घुमाई के देखेला, सिर घुमा के देखिए, फिर आवे के संदेश दे के, मतलब सिर घुमा लेती है, आने के लिए संदेश देती है और सिर घुमा लेती है। अपना चेहरा पर घूंघा गिराए लेवेला, और घूंघट गिरा लेती है अपना चेहरा पे। सूरज केवाड़ी के बंद कर के चौकी पास आवेला। अब कवाड़ी को बंद कर दिया सूरज और चौकी पास आता है। रोशनी सूरज कर गोड़ छुई के आशीर्वाद लेवे ले झुकेला। अब रोशनी ना पैर छू के आशीर्वाद लेती है। सूरज रोशनी कर हाथ धैर के दिसना पर के ऊपरे बैठाइला। अब सूरज क्या करता है, हाथ पकड़ के उसको ऊपर बिछौना पे बिठा देता है। सूरज बोलता है हाँ हाँ हो ही गेलक, मतलब हो गया, बस करो, कितना गोड़ लगेगी। रोशनी बोलती है चरण छुई के आशीर्वाद लेक कर्तव्य है। रोशनी बोलती है चरण छूना और आशीर्वाद लेना यह हमारा कर्तव्य है। आपने हमर पति परमेश्वर बन ली, हम कितना भाग्यशाली ही। वो बोल रही है कि आप हमारे पति परमेश्वर बने हैं, हम कितना भाग्यशाली हैं। सूरज बोलता है रवरे भी बियाह बाद हमर अर्धांगिनी बन गईली। अब शादी के बाद तुम भी तो अर्धांगिनी बन गई हो। बियाह भगवान और भाग्य कर कृपा से होवेला। सूरज बोलता है विवाह जो है भाग्य और भगवान की कृपा से होता है। रोशनी बोल रही है रावर विचार से हम एकदम सहमत ही। रोशनी बोलती है कि आपके विचार से हम बिल्कुल सहमत हैं। सूरज बोलता है हाथ से घूंघट उठाता है, बोलता है सुंदर, अति सुंदर। देख कर एकदम चकित रहता है, हाँ बहुत सुंदर, खूबसूरत हो, एकदम चांद तेरे मुँह है, एकदम चांद के जैसा मुँह है तुम्हारा, हम बहुत भाग्यशाली ही। सूरज खुश होता है कि हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, जे इतना सुंदर अर्धांगिनी हमके भगवान देलई, जो मतलब इतना हम भाग्यशाली कि भगवान हमको इतना सुंदर पत्नी दिए हैं। रोशनी के पुटराई लेवेला, रोशनी के एकदम अखबार लेते हैं, मतलब गले मिल जाते हैं। फिर दिसना ऊपर सुताई कर कोशिश करेला, और फिर बिछौना पे सुताने की कोशिश करने लगते हैं सूरज। रोशनी बोलती है सूरज कर गाल थपथपाते, सूरज के गाल पे से थपथपा के मारते हुए, काले इतना अकबका थी, क्यों इतना अकबकाते हैं, हम तो पूरा पूरी आपने के रवे के सब चूक चूक ही, मतलब हम तो पूरा पूरा आपने अपने आप को आप ही को सौंप दिए हैं, इतना क्यों अकबका रहे हैं। आज हमरे कर विवाह कर पहला शुभ रात है, आज हम लोग का विवाह का पहला शुभ रात्रि है।
सेले हम आपन से कुछ मांगा थी, इसीलिए है हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। अब सूरज बोलता है मांगू, दिल खोल के मांगू, जो मांगना है मांगू, जो मांगना है मांगिए। रोशनी बोलती है पहले वचन देऊ ना, बोलती है कि पहले प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि जो हम मांगेंगे आप दे दीजिएगा। सूरज बोलते हैं वचन देली, मरद कर बात और हाथी कर दांत, बाहरे निकल गेलक वो भीतरे नी जाए। वो बोलते हैं ना शायरी अंदाज में कि वचन दिए, हाथी का दांत जिस प्रकार बाहर निकल गया, और जो हम बोल दिए वचन दे दिए वो कभी नीचे नहीं जाएगा। दोनों हंसते हैं और सूरज बोलते हैं मांगो। रोशनी बोलती है आज कर रात हमरे प्रेमा मिलाप, कर संगे जिंदगी कैसे बिताब से बातचीत करब। रोशनी बोलती है कि आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आज हम लोग किस तरह से ज़िंदगी बिताना है, आगे की ज़िंदगी कैसे बिताना है उसका केवल बात करेंगे। सूरज को अब झंझवाते ओहो, मतलब अब उसको सूरज को अफसोस लगता है कि आज हम लोग को केवल बात करना है। रोशनी बोलती है, रोशनी पोटराते का होलक, मतलब पोटराते मतलब लिपटते हुए सूरज से बोलती है क्या हुआ। सूरज बोला कुछ नहीं, रावण से मात खा गेली, चालाक बहुत चालाक। सूरज बोलता है कि आप हमको हरा दिए, आप हमको उल्लू बना दिए, कसम भी दिला दिए और आपसे हम हार चुके हैं। रोशनी बोलती है रावरे पति परमेश्वर हकी, सेहले हमके रावर मैत कहूँ। अब रोशनी बोलती है कि ना आप हमारे पति हैं, पति परमेश्वर हैं, इसीलिए आप हमको ना रौरे कह के मत बुलाइए। सूरज अब बोलता है पति है कि लेकिन परमेश्वर नहीं लागी, मतलब पति तो है लेकिन भगवान नहीं है। पति पत्नी दोनों समान होवेला, मतलब कि एक समान होते हैं। सहेले हम तो ठीक बोले ही हैं, बताऊं हम तो ठीक ही बोल रहे हैं, रघुरे बोलेंगे ना, पति पत्नी दोनों एक समान होता है। अब सूरज फिर बोल रहा है सूरज और रोशनी भगवान सुपट जोड़ा जुटाई है। सूरज बोलता है देखो कितना अच्छा भगवान जोड़ा बनाया है, हम सूरज हैं तुम रोशनी हो, कितना अच्छा जोड़ी है। तो रोशनी बोलती है दोनों हंस के बोलती है भगवान कर लीला है, राव चलते हम रोशनी बन गईली। हंसते हुए बोलती है कि भगवान की लीला है, आप ही के चलते तो हम रोशनी बने हैं। अब सूरज जम्हाई लेते नींद लागत है। सूरज बोल रहा है कि नींद लागत है, और क्या बतियाई के है, और क्या बतियाना है। रोशनी से बोल रहा है रोशनी सूरज कर मूड अपन जांग ऊपरे रखते, मतलब सूरज का जो मूड है, माथा है, अपने जांग के ऊपर रख ली। रोशनी मुड़ कर केस के सहलाते, और जो माथा का जो बाल है उसको सहला रही है। बहुत बात बतियाए के है, एखन तो शुरू हुई है, बोलती है कि अभी तो बहुत बात बतियाना, अभी तो शुरू हुआ है। सूरज बोला क्या बात है कहूँ। सूरज बोलता है क्या बात है कहूँ। रोशनी बोलती है जीवन रूपी गाड़ी की एक संगे बराबर जोड़ लगा के खींचे के है। रोशनी बोलती है कि जीवन रूपी जो गाड़ी है, जो हम लोग का जीवन है, जीवन रूपी गाड़ी है, उसको बराबर जोड़ लगा के, मतलब बराबर एक समान जोड़ लगा के आगे खींचना है, आगे हम लोग को जीवन जीना है अच्छा से। दुख सुख में साथ रहे के है, मतलब जो भी दुख सुख होगा एक साथ रहना है। ले ई तो निंदाई गेलै। अब रोशनी देख रही है कि ये तो हम बोल रहे हैं, अब ये तो सूत गया। मुड़ के जांग से उतार के तकिया पर कर देवेला, और माथा को जांग से उतार कर ना तकिया पर रख देती है। मुस्काते हुए बोलती है बहुत सीधा है। रोशनी बोलती है बहुत सीधा हमको ना पति मिला है, मर्दाना मिला है। अब दृश्य दूसरा, अब हम लोग देखते हैं दूसरा दृश्य में आ गए हैं। रोशनी बोलती है उठूं बिहान हो गेलक, गुदगुदाते उठूं, गुदगुदाते हुए बोलती है ना बिहान हो गया ना, उठूं जाऊं नहा धो के तैयार हो जाऊं जाय के हई। रोशनी बोलती है कि उठूं बिहान हो गया ना, जल्दी जल्दी नहा धोवा के जाइए, हम लोग को जाना है। सूरज बोलता है आँख मिचते कहाँ जाए के है, कहाँ जाना है। रोशनी बोलती है रावरे तैयार हो जाओ डहर में बताए देव, आप पहले तैयार तो होइए, रास्ते में बता देंगे कहाँ जाना है। सूरज बोलता है जात ही रानी कर हुक्म माने की जरूरी है। दोनों हंसेना, ये कहते हुए कि रानी का हुक्म मानना पड़ेगा, जा रहे हैं। सूरज जाएला और रोशनी भी अपन तैयारी में जुट जाएला। सूरज जाता है और रोशनी भी तैयार होने लगती है। हल्लुक धुन बाजेला चलो। अब तुरंत कहते हैं ना चलो चलो चलो। रोशनी बस 1 मिनट, अब यहाँ सूरज आ गया, बोलो चलो, तो यहाँ रोशनी बोल रही है बस 1 मिनट रुको। सूरज एके लगाई जरूरी रहे। सूरज बोलता है कि एके लगाना जरूरी है। रोशनी बोलती है हाँ, ब्याह हो जाए ओकर पहचान चिन्ह है।
हंसले मतलब सिंदूर लगा रही थी, इसीलिए ब्याह हो गया है तो अब लगाना जरूरी है ना। अब दोनों जाते हैं डॉक्टर कर क्लिनिक में ढुकते हैं। अब वहाँ पे देखते हैं क्या क्या बातचीत होता है। सूरज बोलता है राउर तबीयत खराब रहे। सूरज सोचता है कि रोशनी की तबीयत खराब था इसीलिए डॉक्टर पास आई है। रोशनी बोलती है हमर दुश्मन का तबीयत खराब होए हमर काले हुई। मतलब रोशनी बोलती है कि दुश्मन का तबीयत खराब हो हमारा क्या क्यों होगा। अब सूरज बोलता है हम भी तो एकदम ठीक ही, लेकिन हम भी तो ठीक है भाई। तो रोशनी बोलती है चुप रहूं डॉक्टर साहेब गोड़ लागत ही। अब रोशनी सूरज को चुप कराते हुए और डॉक्टर साहब बोलती है कि गोड़ लागत ही डॉक्टर साहब। अब सूरज बोलता है हम भी गोड़ लागत ही। सूरज भी गोड़ लगा। डॉक्टर अब डॉक्टर खुश रहो बैठ जाऊं कहूँ कैसे आली। डॉक्टर बोलते हैं खुश रहो बैठिए ना, क्यों आए हैं। अब रोशनी बोल रही है डॉक्टर साहब हमरे कर बियाह काइल होई रहे, मतलब हम लोग का शादी है से कल हुआ है, जांच करवाई आई ही और हम लोग जांच करवाने यहाँ आए हैं। अब डॉक्टर चिट्ठा लिख के देवे ना, मतलब एक पर्ची बना के देता है, बगल कर कोठरी में जाओ और कंपाउंडर के चिट्ठा दे दे और उस कंपाउंडर को ये जो चिट्ठा बनाया है पर्ची बनाया है उसको दे दो। दोनों कर खून जांच हुई, दोनों का खून का जांच होगा, ब्लड चेक होगा। खून देले बाद आई के बैठ जाब और खून जब ब्लड दे दीजिएगा तो आके यहाँ बैठ जाइएगा। आओ बैठूँ नवा जोड़ी खातिर खून जांच करवाई लाभदायक है। और नया जो जोड़ी रहता है ना उसके बाद जो उन लोगों को खून जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देरी बाद अब दृश्य देखिए क्या होता है। डॉक्टर रिपोर्ट आई गेलक। डॉक्टर बोले रिपोर्ट आई गेलक रोशनी कर रिपोर्ट सही है, लेकिन सूरज बाबू कर करके चुप हो गए। सूरज हमार रिपोर्ट कैसन है। सूरज बोला मेरा रिपोर्ट कैसा है भाई। रोशनी बोलती है कैसन है डॉक्टर बाबू। रोशनी भी थोड़ा मतलब उत्सुक हो जाती है। डॉक्टर सूरज के एड्स कर बीमारी है। डॉक्टर क्या बोल देते हैं सूरज के एड्स के कर बीमारी है। सूरज एड्स। रोशनी बोलती है एड्स कौन हालत में है। अब पूछती है कौन स्टेज में एड्स है, लेकिन कौन सा स्टेज में है। अब डॉक्टर बताते हैं बीमारी पहला स्टेज पर है, रावरे मन ठीक समय में आली। आप लोग बहुत सही समय पे आए हैं, बीमारी ठीक हो जाए, ये बीमारी पहला स्टेज पे है, ठीक हो जाएगा। दवाई लिख दे थी, दवा 6 महीना तक लगातार खाई के होगी, लेकिन दवाई आपको 6 महीना तक लगातार खाना होगा तभी ठीक हो पाएगा। दवा सरकारी अस्पताल में बिना पैसा कर मिल जाए, बिना पैसा कर मिली। 6 महीना बाद हमर ठीन आब और आप 6 महीना बाद फिर मेरे पास आइएगा। सूरज एड्स बीमारी होवे कर कारण तनी बताई दूं। सूरज बोलता है कि एड्स बीमारी हुआ हमको तो हुआ है, लेकिन कैसे हुआ हमको ये तो पता नहीं है, कारण बताइए आप। तो डॉक्टर बोलते हैं बहुत बेस सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया है सूरज बाबू। रोशनी भी बोलती है डॉक्टर साहब सभी कारण बताए के कृपा करूं। रोशनी बोलती है सारा जितना भी कारण है एड्स होने का सब कुछ बताने का कृपा कीजिए, हम भी सुन लेब, हमको भी सुनना है। डॉक्टर बोलते हैं ध्यान से सुनो, यदि जनी मर्द दुइयों में से एक एड्स का रोगी है और दुइयों कर बीच शारीरिक संबंध होवी तो जे निरोग है वह एड्स का शिकार हो जाए, मुख्य कारण यह है। डॉक्टर बोलते हैं ध्यान से सुनिए, अगर पति पत्नी मर्द मेहारू में से या फिर कोई भी लड़का लड़की दुइयों में से कोई एक को अगर एड्स है और दुइयों के बीच अगर शारीरिक संबंध होता है तो जो निरोग है जिसको बीमारी नहीं है उसको भी एड्स हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोले। सूरज अब बोला सूरज बुझली और दूसरा कारण। सूरज को समझ में आ गया, बोला दूसरा कारण क्या है। डॉक्टर बोल रहे फिर एड्स कर मरीज के जे सुई से दवाई देल जाएला और वह सुई दूसर रोगी के सुई देवल जाएला तो ओके भी एड्स बीमारी हो सकेला। डॉक्टर बोलते हैं कि जो सुई इंजेक्शन से अगर रोगी को जो जिसको एड्स हुआ है उससे दिया जाएगा और वही इंजेक्शन से फिर जो निरोग है जिसको रोग नहीं है उसको भी दे देंगे तो होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, हो जाएगा। रोशनी बोलती है एकर अलावे और कुछ है। रोशनी बोलती है और कुछ होता है क्या। डॉक्टर बोलते हैं हाँ एक बात और है, समाज एड्स कर रोगी के तिरस्कार करेला। समाज के लोग जिसको एड्स हो जाता है समाज के लोग उसको तिरस्कार कर देते हैं, उनसे बात विचार करना बंद करते हैं, उनके पास जाना बंद कर देते हैं। रोग पैठ जाए से डर से रोगी कर संगे बैठे में भी आदमी डराला। रोग सोचते हैं कि रोग पड़ जाएगा, बीमारी हमको भी हो जाएगा, इसके चलते उस रोगी के साथ बैठते भी नहीं हैं। एड्स संक्रामक रोग नहीं लागे। एड्स जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, फैलने वाला डिजीज नहीं है। सलेह रोगी के तिरस्कार कर जगह में प्यार और सेवा करे चाहिए।
और इसीलिए रोगी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए बल्कि उसको सेवा प्यार करना चाहिए। रोशनी बोलती है बूझ गेली, समझ गए डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बूझ गेली तो सुनो, दोनों झन आपन संगी साथी मन के एड्स बीमारी और बचाव कर के बारे में बताई देव। समाज में ई रोग तेजी से पसरत है। डॉक्टर बोले बूझ गेली तो ठीक है, दोनों जन आपन जितना भी दोस्त यार साथी संगीत होंगे सबको एड्स बीमारी और इसके बचाव के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। सूरजू, अब सूरज बोल रहे हैं जरूर बताब। अब बोल सूरज क्या बोला है, जरूर बताएंगे डॉक्टर साहब। सूरज बाबू राउर के ई रोग काले होलक, सच बताओ। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि तुमको ये रोग क्यों होगा, सच सच बता दो। सूरज झेपेत छोड़ू ई बात के लाज कर बात है। सूरज बोला छोड़िए ना, अब हटाइए ना, लाज के बात है, हम कैसे बताएं। डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर से सच नहीं बताब, लाज के लुकाई देव तो सही उपचार कैसे होगी। डॉक्टर बोले कि अगर डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर से अगर सच्चाई नहीं बताइएगा, लाज के मारे अगर लुका छुपा दीजिएगा तो उपचार सही कैसे होगी, इलाज कैसे सही होगा। रोशनी अब बोलती है पेट कर बात पेटे में राखब तो इलाज कैसे होगी। सब हंसे ना, अब सब हंसने लगता है इस बात पे कि पेट के बाद पेटे में रखिए तो कैसे होगा। कोठरी में पराया कोई न खे, बताओ इस कोठरी में कोई पराया नहीं है, सब अपना है, बताइए खुल के बताइए। अब सूरज बोलता है हमरे घरे एगो छोड़ी काम करेला। हमारे घर एक लड़की काम करने आती थी, जवान है और सुंदर भी है, बस ओकर संगे गड़बड़ा गेली। मतलब एक लड़की काम करने आती है और सुंदर भी है और अच्छी है, तो हम उसके साथ गड़बड़ा गए। ओकर अलावे कोनो दूसर से शारीरिक संबंध नहीं हुए है। उसके अलावा हम किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, उसी से बनाए थे। डॉक्टर अब बोलते हैं साफ हो गेलक, लड़की एड्स का रोगी है। मतलब साफ हो गया उस लड़की को एड्स है, इसीलिए तुमको भी एड्स हो गया। ओके बताई देव, उसको भी बता देना ओकर इलाज जरूरी है, नहीं तो मर जाए, नहीं तो वो लड़की बेचारी मर जाएगी। रोशनी बोलती है हम बता दें। रोशनी क्या बोलती है कि हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए डॉक्टर साहब, हम बताएंगे। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है जाऊँ, दवाई लगातार चली। हाँ एक काम से जरूर बच के रहब। सब हंसने लगल, मतलब सब समझ गए कि वो काम नहीं करना है, शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, नहीं तो फिर रोशनी को भी हो जाएगा। दोनों वचन देवत ही गोड़ लागत ही, दोनों बोलते हैं वचन दे रहे हैं हम लोग शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे जब तक ठीक नहीं हो जाता है तबीयत। अब दोनों गोड़ लग के निकलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं खुश रहो दुयो जाए ना। अब दोनों चल जाते हैं। सूरज अब बोलता है राउर चलते बाइच गेली, इतना बुद्धि राउरे कहाँ से सीख ली। अब सूरज बोलते हैं ना, अपने सूरज बोल रहा है अपनी पत्नी को कि आपके चलते हम मेरा जान बच गया, नहीं तो हम तो मरिए जाते, इतना बुद्धि आप कहाँ से सीख के आए हैं। रोशनी बोल रही है स्कूल में स्वास्थ्य पढ़े के बेरा दीदी बताए रहे, ध्यान से सुना। स्वास्थ्य के बारे में जब पढ़ रहे थे ना स्कूल में, दीदी बताई थी कि ध्यान से सुनना। ब्याह बाद शारीरिक जांच करवाए के बाद पति से शारीरिक संबंध करवा। बोली थी कि शादी हो जाएगा तो शारीरिक संबंध बिना चेकअप के पहले नहीं करना है। से बात हम गांठ बांध दे रही, और उसी समय से इस बात को हम गांठ बांध के रखे थे उतना देर से। अब सूरज बोलता है से गांठ के आज खोल देली। दुई हंस लगा। सूरज बोले इसीलिए वो गांठ बांधी थी और आज खोल दी, मतलब उस बात को आज अभी तक याद रखी थी। रोशनी बोलती है आप बुझली, रात के सेहले वरदान मांग रही और रौरे किचकिचाते सुत रही। सो रोशनी बोली इसीलिए तो हम रात के वरदान मांगे थे कि हम लोग आज रात के क्या करेंगे, केवल बात करेंगे, आप गुस्सा के सो गए थे। सूरज बोलता है आज से हमर गुरु होली, चेला पर ध्यान राखब। सूरज क्या बोलता है गुरु मान लेता है कि आज से तुम ना मेरा गुरु हो और इस चेला पे ध्यान रखना। रोशनी बोलती है गुरु नहीं गुरुवाइन कहूँ। दुयो हंस लग। गुरु रोशनी बोलती है ना गुरु नहीं है गुरुवाइन ना हम हैं। अब तीसरा दृश्य यहाँ से स्टार्ट होता है। सूरजी, अब सूरज बोलता है सूरजी बोहरिया ना। अब सूरज खुद बोल रहा है सूरजी बोहरिया ब्याह होल इतना दिन हो गेलक, एखन तक कोनो रंग लक्षण नहीं दिसे। अच्छा सूरजी लगता है उसकी माई है ना। अब रोशनी बोलती है माई ना, सूरजी उसकी माँ का नाम है। माई ब्याह होल 6 महीना बीते है ना। रोशनी क्या बोलती है कि विवाह हुआ 6 महीना बीते है, भगवान कर कृपा और आपन कर आशीर्वाद से समय आले सब दिसे लागी। रोशनी बोलती है अभी तो 6 महीना हुआ है, अब भगवान का कृपा रहा और आपका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ दिखने लगेगा कि छुआ है कि नहीं है। अब सूरज गुरुवाइन
आइज 6 महीना पूरा हो गेलक, दवाई भी सब खत्म हो गेलक, बिहाने डॉक्टर ठिन जाए के है। सूरज बोलता है गुरुआइन, अपने मैडम को बोलता है ना कि 6 महीना पूरा हो गया, दवाई भी खत्म हो गया, अब सुबह हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। रोशनी बोलती है गुरुजी याद है, सुतू, मतलब रात का सीन था ना, सुतू, मुड़ के सहलालक मुस्कातक सूत गेलक। अब सिर को सराते सराते ना, सहलाते सहलाते अब दोनों सूत गया। चौथा दृश्य स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। सूरज, हम नहात जात ही, रवरे भी तैयार हो जाओ ना। सूरज बोलता है कि हम नहाने जा रहे हैं, आप भी तैयार हो जाइए। रोशनी बोलती है हम तैयार ही जाओ, रवरे झट के आओ, आप जाइए नहा के जल्दी आइए। सूरज बोल रहा नहानी कोठरी से गुनगुनाते आवेला, चलूं। रोशनी बस 1 मिनट। रोशनी बोलती है 1 मिनट। सूरज, ब्याहल ही सेकर छाप लगाना बाकी है। सूरज मजाक में बोलता है कि जो ब्याह किए हैं तो अभी छाप लगाना बाकी है। रोशनी बोलती है मुंह पर हाथ छापते, चुप, ऐसा नहीं बोला है, चलो, ऐसा नहीं बोला जाता है। दोनों अब जाते हैं। डॉक्टर साहब गोड़ लगा थी, फिर दोनों गोड़ लगते हैं। अब डॉक्टर साहब खुश रहो, जाऊं खून जांच में दे दूं और रवरे कहाँ जाती, अरे रवरे कहाँ जाती। रोशनी बोलती है खून जांच करवाए। डॉक्टर बोलते हैं बैठूं, रावर पर विश्वास है, दुइयों हंस लगे। डॉक्टर बोलते हैं रोशनी की ना, तुम पर विश्वास है, तुम ऐसे गलती काम नहीं की होगी, हमको पता है। रोशनी, 6 महीना बड़ा तनाव से भरल रहे। रोशनी क्या बोल रही है कि 6 महीना बहुत टेंशन था, बहुत तनाव में था। डॉक्टर बोले रिपोर्ट आई गेलक, रिपोर्ट तो आ गया। सूरज का है, पूरा उतावला होके बोला का है रिपोर्ट में क्या है। डॉक्टर वेरी गुड, एकदम साफ। सूरज बाबू रवरे पूरा निरोग हो गेली ना। सूरज बाबू क्या बोला, तुम तो आप तो पूरा निरोग हो गए, कोई रोग नहीं है आपको अब। दुइयों डॉक्टर के गोड़ छुई के कुर्सी के ऊपर बैठ ले, गोड़ छू के बैठा, खुश रहो, भगवान करे कृपा से सब ठीक रही। भगवान बोले मतलब डॉक्टर बोले भगवान कृपा से सब ठीक रहे। सूरज, हमर खातिर तो रवरे ही भगवान ही। सूरज क्या बोलता है कि मेरे खातिर तो आप ही भगवान हैं। डॉक्टर बोलता है भगवान नहीं इंसान है, कि भगवान ही इंसान है बाद में डॉक्टर, हम भी भगवान पर भरोसा करीला, जाऊं। ये कह के बोलते हैं कि जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम भी भगवान पर भरोसा करते हैं और इलाज करते हैं। अब घर ढुकते दोनों सूरजी कर गोड़ छुए ना, मतलब सूरजी जो उसकी माई है ना, अब सूरज की जो माई है, सूरजी बोलती है खुश रहा, क्या बात है दुइयों बड़ा खुश हा। उसकी माँ बोलती है बहुत खुश है, अब क्या बात है। रोशनी बोलती है माई इनके एड्स का बीमारी हो जा रहे। सूरज बकाल थी एड्स, उसकी माँ बका जाती है। रोशनी बोलती है अब ठीक हो गए, डॉक्टर से जांच करवाई के आवत ही, अभी तो डॉक्टर से जांच करवा के रहे, अब ठीक हो गए हैं। सूरज बोलती है आज घर में अंधार हुए से बचाए दिले। उसकी माँ बोलती है कि आज घर में अंधार होने से बचा दी, हमारे घर का तो दीपक ही जल जाता। सचमुच में ये घर खातिर तोई रोशनी बन गेले बेटी, सच में तुम ही घर खातिर रोशनी हो, नहीं तो आज मुंह दिखाने लायक नहीं रहते और हमारा बेटा, अपने बेटा से भी हाथ धोना पड़ जाता। तो दोस्तों इतना ही आज इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, अभी और चलेगा। बंकेवरा भाग 1 में किताब में कई गो नाटक छाइप है, मतलब बंकेवरा भाग 1 में कितना नाटक दिया हुआ है, तो 2 ठो नाटक दिया हुआ है ना। चलिए करम बिहान और एक और कौन है, इंजोत, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। इंजोत नामक शीर्षक नाटक कर नाटककार के है कई। नाटककार कौन है, 3 कौड़ी साहू। इंजोत नामक शीर्षक कहानी में कौन बीमारी से बाचे के लागिन नाटक प्रस्तुत करल जाए है, तो एड्स बीमारी के बचने के लिए। इंजोत नामक शीर्षक नाटक में कई दृश्य आहे, कितना दृश्य है, 4 दृश्य है। नेक्स्ट हमारा इंजोत नामक शीर्षक नाटक में के एड्स कर बीमारी होवेला, किसको एड्स की बीमारी होता है, सूरज को। एड्स कैसन बीमारी नहीं लागे, कैसा बीमारी नहीं है, संक्रामक बीमारी नहीं है। सूरजी नामक पात्र कौन नाटक कर नाटक करवा है के, तो सूरजी जो लिखा है कौन सा नाटक है हम लोग का, इंजोत नाटक का, ठीक है। इंजोत नामक शीर्षक नाटक में रोशनी केकर बोहरिया रहे, रोशनी सूरज की बोहरिया रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।